अस्सलाम वालेकुम। MTP सिल्वर सीरीज़ का टेस्ट नंबर 1। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसका देखें, आपकी बुक में जो प्लांट और एनिमल सेल के कंपैरिजन में एक डायग्राम बनाई गई है ना, तो वो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया हुआ है। इसका सिंपल सा आंसर है सेंट्रियोल। क्योंकि अगर हम देखें, वैक्यूल जो है ये तो दोनों में प्रेजेंट होता है, इवन प्लांट्स में ये लार्जर होता है। क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट में होता है और सेंट्रियोल ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेल मेम्ब्रेन इज इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। यस, ये ठीक है, क्योंकि प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन आती है, जबकि एनिमल्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों ठीक हो गए। इसका इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा चार्ली, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो उसकी कौन सी साइड पे होते हैं। अगर आप अपनी बुक को खोलें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अगले पेज पे जो आपको एक डायग्राम मिलेगी, उसमें देखें जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटवर्ड फेस पे लगे हुए हैं। तो इसका आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, ये एक लिंक्ड क्वेश्चन है डायग्राम से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के डायग्राम से और साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक से। अगर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम देखें ना, तो वहाँ पर आपको इनर साइड पे लिखा हुआ मिलेगा कि फाइबर्स ऑफ साइटोस्केलेटन। तो वो फाइबर ऑफ साइटोस्केलेटन एक्चुअली होता है माइक्रोफिलामेंट। ये आपकी ये जो लाइन है ये लिखी गई है साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक की सब हेडिंग माइक्रोफिलामेंट में, ठीक है। इसका इसलिए राइट ऑप्शन बनेगा बीटा, माइक्रोफिलामेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव प्रोसेस। तो इसका मतलब पूछा गया है कि कौन सा पैसिव है। अब एंडोसाइटोसिस ये भी एक्टिव है, फेगोसाइटोसिस ये भी एक्टिव है, पाइनोसाइटोसिस ये भी एक्टिव है, एक्सोसाइटोसिस ये भी एक्टिव है, मूवमेंट ऑफ आइंस ये भी एक्टिव है, लेकिन ऑस्मोसिस ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि सेल वॉल की कौन सी लेयर है जो सबसे पहले बनती है। ये आपकी बुक की लाइन है, मिडल लमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेकेंडरी वॉल। अब ये भी आपकी बुक की लाइंस ही हैं, क्यूटिन, लिग्निन, वैक्सेस, सिलिका, इनऑर्गेनिक साल्ट ये हो गए सेकेंडरी की कंपोजिशन, जबकि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन ये हैं प्राइमरी की, ठीक है। इसका इसलिए आंसर बनेगा पेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये भी आपकी बुक की लाइन है कि SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज इन्वॉल्व इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। मेटाबॉलिज्म में यहाँ पर एनाबोलिक रोल मेजर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोमल सब यूनिट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट के होते हैं 70S। 70 में उनका जो पेयर बनता है वो होता है 30 और 50। तो इनमें 70 भी प्रोकैरियोट हो गया, 50 भी प्रोकैरियोट हो गया, 30 भी प्रोकैरियोट हो गया, जबकि यूकैरियोट का होता है 80S। तो उसके पेयर्स होते हैं 60S और 30S। तो यहाँ पर बाकी सारे तो प्रोकैरियोट्स के हैं, सिर्फ एक है मतलब 40S जो सिर्फ यूकैरियोट का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो राइट वाला है वो है चार्ली। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा समझने वाला है। राइबोसोम्स की होती हैं 2 टाइप्स। एक होते हैं अटैच्ड राइबोसोम जो किसी भी मेम्ब्रेन या सरफेस से अटैच होते हैं, जैसे RER से जुड़े हुए राइबोसोम्स, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए राइबोसोम, ये सारे अटैच्ड राइबोसोम्स हैं। और इनसे ऐसे प्रोटीन्स या प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि आउटसाइड द सेल जाके यूज़ होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज़, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये सारे बने हुए हैं RER से। जबकि एक और टाइप है फ्री राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म हो या फिर यूकैरियोटिक, और या तो वो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में या फिर स्ट्रोमा में। इनसे ऐसे प्रोटीन्स या प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें आउटसाइड द सेल यूज़ होने होता है, जैसे हेलिकेज और RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पर हेलिकेज प्रेजेंट नहीं है, RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट है, तो हमारा राइट आंसर यही RNA पॉलीमरेज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बुक की लाइन है कि पॉलीसोम इज़ अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू सेम मैसेंजर RNA। तो इसके अकॉर्डिंग देखें मैनी राइबोसोम्स होंगे और एक मैसेंजर RNA होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर चार्ली बने।
क्वेश्चन नंबर 12 समझने से पहले एक बात नोट कर लें कि गोल्जी ऑपरेटर्स के दो फेज़ होते हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर को कन्वेक्स भी कहते हैं, फार्मिंग भी कहते हैं, सिज भी कहते हैं, जबकि इनर को कनकेव भी कहते हैं, मैच्योरिंग भी कहते हैं, ट्रांस भी कहते हैं। तो आपकी बुक की लाइन है कि द होल सिस्टर्नी स्टैक इज थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर। तो इसका मतलब हो गया कि फार्मिंग टू मैच्योरिंग, इसका मतलब हो गया सिज टू ट्रांस। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक की लाइन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट ऐड करके प्रोटीन और लिपिड्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडी लाइसोसोम। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फूड वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम ये दोनों स्कैंडी लाइसोसोम है। आपको बताता चलूँ, फूड वैक्यूल को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। तो ये तीनों फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम ये हो गए स्कैंडी लाइसोसोम, जबकि जो प्रोटीएज है ये प्राइमरी लाइसोसोम है। तो इसका ऑप्शन बनेगा चार्ली, जो कि प्राइमरी लाइसोसोम है, स्कैंडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। ऐसी डिजीज़ बताओ जो ब्रेन के रिलेटेड हो और लिपिड्स के अकामुलेशन से बनी हो। अगर देखें तो ऑप्शंस में देखें तो दो डिजीज़ ऐसी हैं जो ब्रेन के रिलेटेड है, अल्जाइमर और टे सैक्स डिजीज़। लेकिन अल्जाइमर वो एज के साथ होती है, जबकि टे सैक्स डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो कि अकामुलेशन ऑफ लिपिड्स की वजह से होती है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन जाएगा चार्ली, टे सैक्स डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट वैक्यूल। तो ये बाकी सारी बातें तो ठीक लिखी हुई हैं। फंक्शन एज अ स्टोरेज टूल, यस। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी स्टोर होते हैं, फूड भी स्टोर होता है। सिंगल लेयर है, यस सिंगल लेयर भी है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ये गलत है, ये दोनों में होता है। हाँ, प्लांट्स में ये थोड़ा बड़ा होता है। अगला ऑप्शन है कि प्रोवाइड्स रिजिडिटी, यस ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 17 ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखें, नंबर डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। नॉन डिवाइडिंग सेल में नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं 2, जबकि डिवाइडिंग सेल में नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं 4। एक सेंट्रियोल में होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। तो अगर यहाँ पर 4 सेंट्रियोल हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होंगे 36। एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स में होते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब 4 हैं सेंट्रियोल्स, टोटल 36 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। 36 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स में होंगे 108 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये थोड़ा मल्टीपल क्वेश्चन वाला है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, ऑप्शन बड़े हैं, आप देख के डर गए होंगे, लेकिन ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक दी गई है स्टेटमेंट और दूसरी है रीज़न। स्टेटमेंट में है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। नहीं, ये तो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस में हेल्प ही नहीं करता, ये तो क्लोरोप्लास्ट करता है। रीज़न में बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स फॉर डार्क एक्शन, ये भी बिल्कुल गलत है। इन माइटोकॉन्ड्रिया में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो एंजाइम कैसे होंगे डार्क एक्शन के। तो ये बोथ रीज़न और असर्शन दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19 ये फेडरल की बुक से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लिपिड्स। ये बनेगा इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट लिपिड स्टोर करता है, जबकि एमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च स्टोर करता है। प्रोटीनिशियोप्लास्ट ये प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में काम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा अल्फ़ा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के होते हैं दो रीजन्स, सेंट्रल फिब्रिल एरिया और पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया। जो सेंट्रल फिब्रिल एरिया होता है उसमें होते हैं आरएनए और डीएनए, जबकि जो पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया होता है उसमें होता है राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच्ड है वो है डेल्टा। एट द एंड बच्चों, टेस्ट कैसा था और डिस्कशन आपको कैसी लगी? कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम अपने आप को और अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 ज़रूर टेस्ट अटैम्प्ट करें और अपने आप को इवेलुएट करें, अपनी सेल्फ़ एनालिसिस करें।